अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने कहा है कि फैक्टराइज करें इसको। तो इसमें इस क्वेश्चन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एक एक कांस्टेंट होगा, दूसरे में ये फैक्टर्स जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और तीसरे में यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल आएगा। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। अगर इतना क्वेश्चन देखा जाए तो ये ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये जो +1 है इसने चेंजिंग कर दी है पूरे क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसे फैक्ट अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें इन फैक्टर्स को भी छेड़ना पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि इसको एडजस्ट करना है। तो ये किस तरह से करेंगे, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन को किस तरह से करनी है कि यहाँ पे आपने वो वाले फैक्टर उठाने हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए जिनका ये दो नंबर्स को सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी उसके साथ साइन हो तो दूसरे के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल अब हम इन दोनों को प्लस करें तो ये 3 आता है, ठीक है। इन दोनों को करें तो ये 7 आता है, इक्वल नहीं है। तो अब क्या करें, इसको करें 1 और 3 को तो कितना आएगा, 1 और 3 को करें तो ये 4 आएगा, 4 और 2 को करें तो ये 6 आएगा। अगेन अगेन 1 और 4 को करें तो ये 5 आएगा, और 2 और 3 को करें तो ये भी 5 आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि ये फैक्टर इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ मिला लेना, ठीक है। तो x+1 के साथ हमारा कौन सा फैक्टर आएगा, x+4 वाला। इसकी ब्रैकेट इस तरह से लगा दें ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए दूसरे से, ठीक है। ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे और +1 उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप सो कि आपको मल्टीप्लीकेशन आती होगी, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ। जब इस तरह का कोई केस हो तो ये पहले वाला फैक्टर ये वाला इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, x+4। अगेन दूसरे वाला विद साइन हम जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी से हम वापस ये रिवर्स बनाते हैं जो पीछे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास x, ये इस होल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर विद साइन टू पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और +1 हमारा उसी तरह से आ गया, सही है। इसको मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा। x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x। नेक्स्ट देखें, ये x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x ही, और ये 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, ठीक है। अब देखें x², इससे मल्टीप्लाई हुआ 3x, ये मल्टीप्लीकेशन होगी तो 2x, ये मल्टीप्लीकेशन होगी तो 6, और +1 आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए क्लोज करें, x² + 5x + 4, यहाँ पे देखें x² ये दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे ये दोनों ऐड हुए हैं, क्योंकि ये जो है लीनियर लीनियर में ऐड होगा, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में, और कांस्टेंट कांस्टेंट में। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक ही था, हमने उसी तरह से लिख लिया। लीनियर दो थे हमारे पास, उनको ऐड कर लिया, और कांस्टेंट एक ही था, वो वैसे ही आ गया। यहाँ पे अगेन ये 5x हो गया, और +6 उसी तरह से आ गया, और +1। अब इन क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये चीज हमारे पास कॉमन निकलेगी। तो क्या करना है कि इसको उठाना है, लेट कर लेना है कि x² इज इक्वल टू x² + y + 5x इज इक्वल टू y। लेट कर लें या पुट लिख दें, इसे कह दें कि 1, यहाँ पे लिख दें इन 1, ठीक है। इक्वेशन नहीं लिखनी क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल में इसके कुछ है नहीं दूसरी चीज। ओके जी, तो देखें भाई, इसकी जगह पे अब हम क्या लिख रहे हैं, y। इस पूरे फैक्टर की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, y। आगे क्या था, +4, उसी तरह से लिख लिया। इसकी जगह पे हम y लिख रहे हैं, आगे +6 था, उसी तरह से लिख लिया, और +1 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, जैसे ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की थी, तो y इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, y +6 +4 और y +6 +1, ठीक है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो y² + 6y + 4y, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 6 को 4 के साथ 24 आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये y² + 10y और +25। अब ये जो बनी है हमारे पास, इक्वेशन तो नहीं कह सकते इसको, ये जो फॉर्म हमारे पास बनी है,
ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में किए थे, 4.2 में भी किए हैं, 4.2 में तो सॉरी फार्मूलाज किए हैं, फैक्टराइज कर चुके हैं हम इसको। यहाँ पे आके इसको अब फैक्टराइज करना है। तो क्या करते हैं थे 4.1 में, क्या कंसेप्ट देखा था यहाँ पे, इस कांस्टेंट फैक्टर को उठाना है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये मिड टर्म आनी चाहिए, इसको मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक प्राइम फैक्टराइजेशन की है और इनको प्लस किया है, तो हमारे पास दरमियान वाला साइन आ रहा है, तो ये वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25, इस तरह से हमारे पास कुछ केस आ गया। तो क्या करना है, पहले दो फैक्टर उठाने हैं और ये वाले दो फैक्टर उठाने हैं, ठीक है। इनमें से कॉमन निकालना है, प्लस 5 कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 5, तो y प्लस 5 कॉमन आ गया। अगर इसकी सही समझ नहीं आई तो एक्सरसाइज 4.1 जो है आपको दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या बने हमारे पास फैक्टर 5 प्लस वाई प्लस 5 एंड y प्लस 5, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये आंसर आ गया हमारा, हमें तो यही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन जो था वो था x की फॉर्म में और आंसर हमारा आ रहा है y की फॉर्म में। तो क्या करेंगे, ये जो हमने y कंसीडर किया था कि हमारा ये है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करें y, तो क्या आएगा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 5 और एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 5, ये इस तरह का हमारे पास केस आ गया, जो कि इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगेन देखें, यहाँ पे उसने कहा कि फैक्टराइजेशन करनी है, अगर ये वाला है हमारे पास एक एलिमेंट ना होता तो ये हमारी फैक्टराइजेशन पहले से ही थी, फैक्टर्स बने हुए थे। इस +1 ने आके यहाँ पे फैक्टराइजेशन पे जो है फैक्टर्स को डिस्टर्ब किया है। तो क्या करना है कि फिर हमने इन फैक्टर्स को दो दो फैक्टर करने हैं अलग, ठीक है, और उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करनी है कि यहाँ से हमने वो फैक्टर उठाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से दूसरे दोनों फैक्टर के इक्वल आ रहा हो, कॉन्स्टेंट जो है। यहाँ से हमने क्या उठाया, 1 और 4 उठाया है, और 2 और 3 उठाया है, 5 आ गया। अगर इसकी मल्टीप्लीकेशन की है तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ से फैक्टर आपने सही नहीं उठाए, इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा इक्वल आता है, ताकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सेम आ जाए। जो सेम वैल्यू आई है इसको y के इक्वल पुट किया है, y के इक्वल पुट करके रिप्लेस कर दिया है, y को एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y से रिप्लेस कर दिया, अगेन मल्टीप्लीकेशन की है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया, आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक की है, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो आंसर था y की फॉर्म में आ रहा था, लेकिन हमें क्वेश्चन चूंकि x में रिक्वायर्ड था, तो इसलिए हमने फिर उसको x में रिप्लेस किया, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर इस चैप्टर में से कोई एक चीज स्किप करेंगे तो दूसरी नहीं आनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को मिड टर्म ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है और वो कहे कि मैं 4.1 स्किप कर देता हूँ, तो अब देखें 4.2 में मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ी है हमें, ठीक है। तो ये चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, तो ये आपको टोटली करना पड़ेगा, और ये है भी इंपॉर्टेंट क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से उठाना है एग्जामिनर ने, तो इसको ध्यान से करें। ओके जी, वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कौन सी टर्म्स जो हैं बन रही हैं, ये दोनों बन रही हैं, पहले इनको चेक करें। 2 और 7 के साथ देखें, +2 और -7 है तो -5 आ जाएगा, ठीक है। -4 और -1 कितना आएगा, -5, तो ये पहले से उसी तरह फैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, अगेन वही स्टेप्स हैं, पहले फैक्टर को फिर दूसरे फैक्टर को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरह से ब्रैकेट बड़े वाली लगा देनी है, ठीक है। x -1 और -4 जो है x-1 इसके साथ हो जाएगा +17, उसी तरह से आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, x² - 7x, फिर अगेन 2x - 14, ठीक है, जो है x² - x - 4x, और ये क्या आ जाएगा +4। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस हुआ मल्टीप्लाई तो -14 आएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक जो है उसी तरह से आ गया। ये लीनियर जो है इसका क्या आएगा, -5x आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5 और माइनस बड़ी रकम वाला साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये x² माइनस यहाँ पे भी -5x और +4 प्लस क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये हमारे पास सेम निकल रहा है, तो ये हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट इसको 1 कह दें, x - 5x इज इक्वल टू y इन 1, ठीक है। तो y - 14 और y +4,
इस जगह पे क्या आ जाएगा y -14 उसी तरह से, ये अगेन y और +4 ऐसे ही, और 17 भी उसी तरह से हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखें, इसको अगेन मल्टीप्लाई करें, ये इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, y इस पूरे फैक्टर से -14 भी अगले पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, +17 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, 14 मल्टीप्लाई होगा 14y, और -14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 56, ये हमारे पास आ जाएगा -56 + 17। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखें, वाई स्क्वेयर, ये प्लस माइनस माइनस और -10y, ये 56 से हम 17 करते हैं तो ये 49 बचेगा, -39 सॉरी, तो ये हमारा आ गया 39। ठीक है, तो ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन, और माइनस हमारा ये प्लस माइनस यहाँ से निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होनी है, तो मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। किस तरह से करनी है कि ये इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी कांस्टेंट की, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 3 पे होगा, 1 और 3, 13 प्राइम फैक्टर है, तो ये जो है इसी तरह से रहेगा। अच्छा, इनको क्या करना था, प्लस माइनस करके हमारे पास ये मिड वाली टर्म आनी चाहिए, तो अगर इनको माइनस करें तो क्या आता है हमारा 10 आता है। ठीक है, तो अब 10 जो है ब्रेक हुआ है 13 और 3 में, अब प्लस किसके साथ आना है और माइनस किसके साथ आना है, यहाँ से डिसाइड करेंगे हम। जो साइन यहाँ पे होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, ठीक है, और दूसरे के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर उसी तरह से, इस टर्म की जगह पे हम 13, क्योंकि ये y में था तो यहाँ पे हम y लिख रहे हैं, और +3y -39 उसी तरह से आ गया हमारे पास। ये टर्म को हमने छेड़ा है तो ये इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, पहले दो फैक्टर उठाओ, इसमें से एक कॉमन निकाल लो, y कॉमन निकल रहा है, y -13 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें से कॉमन निकालना है तो 3 कॉमन निकल रहा है, y -13 आ गया। ठीक है, अब जो है ये फैक्टर उसी तरह से हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा, और अगेन हम जो है इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगेन वही बात है, क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा y में आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस क्या करना है, y विद x लिख दें। ठीक है, तो y क्या लिया था हमने, x स्क्वायर -5, ये वाला, तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -5, x स्क्वायर -5x, और माइनस क्या आ जाएगा 13 उसी तरह से आ जाएगा। अगेन हमारे पास ये y है, तो y x स्क्वायर -5x + 3, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फैक्टर बन गया, हमने फैक्टर ही बनाने थे इसके। तो जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें उसने सब पहले दे दिया है, ये जो हम फॉर्म कन्वर्ट कर रहे थे ना ये पहले से मौजूद है, मतलब ये इतने स्टेप्स जो हैं हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, पहले से ये ऑलरेडी है, इसको हम जो है यहाँ से पुट कर लेते हैं, इसमें 1 कह दें इसको, और पुट 2x² + 7x इज इक्वल टू y। ठीक है, इन 1, तो क्या किया हमने, इसकी जगह पे y लिख दिया +3, अगेन y +5, इसकी जगह पे भी y आ गया, और +5 उसी तरह से, और 1 हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, पहला फैक्टर इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, y +5 + 3 y +5, और ये +1 आ गया हमारे पास, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +5y, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ तो 15 प्लस क्या आ जाएगा 1, y स्क्वायर ये आएगा हमारे पास, प्लस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 8y, और इसको क्या करेंगे ये तो प्लस करेंगे तो ये हमारा आ गया 16। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, तो ये 8 4 2 और 1, हमने 8 लेके आना है तो 2 और 2, और ये इस तरह से अगर करें तो इनको प्लस करें 4 और 4 में, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 8 हमारा ब्रेक हुआ 4 और 4 में। ठीक है, +4y और +4y, यहाँ पे चूंकि साइन सारे प्लस के हैं तो इसमें मसला नहीं है हमारा प्लस माइनस करने का। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं ये, इस वाले फैक्टर से एक कांस्टेंट कॉमन निकालेंगे, y +4 बचा, +4, ये काफी डिटेल में मैंने एक्सरसाइज 4.1 में करवाया, इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रही इन क्वेश्चंस में। ठीक है, बेसिक क्योंकि वहां पे हम कवर कर चुके हैं, तो ये एक दफा कॉमन आ गया, और ये जो है हमारा उसी तरह से आ गया। अब अगेन हमारा आंसर जो है y में आ रहा है, हमें रिक्वायर्ड था x में, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस y विद x। ठीक है, तो y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2x² + 7x। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 4, उस तरह से आ गया 2x² + 7x + 4। अच्छा, इसको आप यहाँ पे स्क्वायर में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह से रहने दे क्योंकि हमें फैक्टर्स रिक्वायर्ड थे ना, उसने हमें स्क्वायर तो नहीं ना मांगा है। ओके जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अगेन हमारे वो पहले वाले स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे हमें,
यहाँ से हम इसको उठा लेंगे, ठीक है। हम कर देते हैं पुट 3x² + 5x इज इक्वल टू y, ठीक है, इन 1। तो यहाँ पे हमारा y आ गया +3 हम उसी तरह से उठा रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे हमारा क्या आ गया y + 5 उसी तरह से, और -3 साथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें, स्टेप्स वही हैं। ये क्वेश्चन जो है कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो गया तो जो है बाकी आप इजिली कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया +3 को, फिर उससे मल्टीप्लाई किया अगेन पूरे फैक्टर से। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया y² और +5y, प्लस हमारे पास क्या आ गया 3y और +15 -3 सॉरी। तो ये y² उसी तरह से इनको ऐड करें तो ये 8y आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इनको अगर प्लस माइनस करें तो ये कितना आएगा 12 आएगा और पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 2 और 3 और 1, तो हमें रिक्वायर्ड क्या है 8 है। तो अगर देखें 2 और 2 और 3 7 बनता है, नहीं ये हमारा फैक्टर नहीं बनेंगे। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2, ये इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है 8। तो 8 हमारा ब्रेक हुआ 6 में और 2 में, तो यहाँ पे हमारे पास y है, तो ये हमारा y आ गया। अगर मिड टर्म ब्रेक करनी नहीं आ रही तो मैं अगेन यही कहूंगी कि 4.1 एक्सरसाइज करें डिटेल से, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक का कंसेप्ट पहले देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आए। ओके जी, तो इससे 8y को रिप्लेस करें 6y और 2y से, बाकी उसी तरह से रहने दें। ये भी उसी तरह से आएगा और ये कांस्टेंट भी उसी तरह से आएगा, ठीक है। ये y + 6, यहाँ से हमने दो फैक्टर उठाए हैं और इसमें से कॉमन निकाल लिया। अगेन अगले में से कॉमन निकालना है y + 6। तो ये हमारे पास सेम ही आते होते हैं हर क्वेश्चन में। अगर सेम नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बिल्कुल इसी तरह से, और y + 2 भी हमारा साथ आ गया, ठीक है। ये हमारे फैक्टर बन गए। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है x में है और आंसर हमारा y में आ रहा है, तो रिप्लेस कर दें y विद x। तो क्या है हमारी y की वैल्यू 3x² + 5x और प्लस क्या आ जाएगा 6 और 3x² + 5x और +2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी को देखना होता है कि वो कितना कर सकते हैं। और शुरू शुरू में ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है। कुछ स्टूडेंट्स का इन चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट होता है, और वो स्टूडेंट्स जो हैं उनको फॉर्मूलाज आते होते हैं, उनको बेसिक कंसेप्ट पता है इस चैप्टर के, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड के स्टूडेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरे दिन में एक्सरसाइज करें या पूरा पूरा क्वेश्चन कर लें, तो सम टाइम देखना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये ध्यान से कीजिएगा, अगर मिड टर्म ब्रेक करनी नहीं आती है तो 4.1 एक्सरसाइज दोबारा करें, उसमें मिड टर्म का कंसेप्ट जो है उसको सही तरीके से करें, ठीक है। जब समझ आने लग जाएगी तो ये फैक्टर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, उसके 4 पार्ट कर लिए थे, 2 पार्ट रिमेनिंग थे। क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने कहा था सुबह कर लेंगे। ओके जी, इसमें आपने कंसेप्ट समझना है। लास्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास प्लस या माइनस में फैक्टर्स के साथ कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहा है। जब कांस्टेंट आ रहा था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जब पेयर बनाए थे फैक्टर्स के तो वो वाले पेयर लिए थे जिनको प्लस करने से दूसरे पेयर के इक्वल आता है कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 4 और 1 को प्लस किया तो 5 आया, 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आया। इसी तरह 2 और 7 को किया तो -5 आया, -1 और -7 को किया तो -5 आया, और ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में थे। लेकिन जब यहाँ पे वेरिएबल आ गया हमारे पास, तब हमारा केस क्या होगा, तब हमने चेक करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे इक्वल में आएंगे वो हमने उठा लेने हैं, ठीक है। देखें इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें 18 आता है, ठीक है। तो हमने फिर देखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट को हमारा इक्वल आ रहा हो, तो 1 को अगर 6 के साथ करें तो 6 आएगा, 2 को 3 के साथ करें तो 6 आएगा। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, ये 6 के साथ बन जाएगा 1 का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है x² + 2 हमारा बन जाएगा x + 3 के साथ, और ये -3x² उसी तरह से आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है इनकी, तो पहला फैक्टर दूसरे फैक्टर होल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, अगला विद साइन दूसरे वाला फैक्टर, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा होल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा x पहला फैक्टर इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा,
नेक्स्ट विद साइन जो है हमारा इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -3x²। मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ x², ये x 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x, अगेन ये से मल्टीप्लाई होगा x, और ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, अगेन आ जाएंगे, कितना आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 6 -3x², ठीक है। लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक हमारी कोई फॉर्म होती तो उसमें ऐड होना था, क्योंकि नहीं है तो उसी तरह से आ गई। ये दो लीनियर की अवेलेबल हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और कांस्टेंट उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। x² प्लस ये क्या आ जाएगा 5x प्लस 6 -3x², तो ये हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, हम यही कर रहे थे ना, और यहाँ से हम जो है इक्वल ले रहे थे y के, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन लास्ट टाइम किए हमने, ये दोनों चीजें इक्वल थी जो वेरिएबल्स हैं, सही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 7x है और 5x है। अब क्या करेंगे हम, देखें अगर कांस्टेंट हमारा इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे x² प्लस 6 इज इक्वल टू y, इसको 1 कह दें, इन 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा y, और ये प्लस 7x उसी तरह से, अगेन इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा y प्लस 5x उसी तरह से। बेशक यहाँ पे आप एक स्टेप कर दें इस तरह से लिख के, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर बाद में। 5x -3x², ओके जी, और -3x हमारा स्क्वायर उसी तरह से ही आ गया। अब मल्टीप्लाई करें अगेन, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5x प्लस 7x, y प्लस 5x -3x², ये हमारा उसी तरह से आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो y², इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5xy, अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7xy, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35x² -3x², ठीक है। देखिए y² की वैल्यू कोई है हमारे पास अवेलेबल, तो नहीं है, तो y² उसी तरह से आ गया। xy और xy है, बिल्कुल है, तो ये हमारा आ जाएगा 12xy², और ये x² है बिल्कुल है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये 35 में से 3 माइनस किया तो प्लस का 32x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम तो मिड टर्म ब्रेक में हम ये देखते थे कि वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट उठाते थे, उसको फैक्टराइज कर देते थे। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, तो यहाँ पे आपने मेन फैक्टर देखना है, ठीक है। या ये जो है हमारी इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर 32 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये 16, 8 आ गया हमारे पास, 2 4 आ गया, 2 और 2 आ गया, इसके बाद 4 1। अब हमने लेके क्या आना है, 12 लेके आना है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 4, और इससे मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 से तो 8 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 4। अगर 8 और 4 को ऐड करें तो क्या बनता है हमारा 12 बनता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस से आपने कर लेना है कि कौन सा पेयर उठाएंगे हम। अब 12 जो है हमारा ब्रेक हुआ है 8 में और 4 में, प्लस करेंगे, क्योंकि 12 के साथ x और y अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x और y और यहाँ पे भी x और y, तो ये फैक्टर बिल्कुल उसी तरह से, और ये फैक्टर भी बिल्कुल उसी तरह से। हम ब्रेक जिसको कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे इस तरह से, 8xy प्लस 4xy, यहाँ पे प्लस का साइन, ये भी साइन उठाना है फैक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करें, यहाँ पे पहले वाले फैक्टर में से, पहले दो फैक्टर्स में से कॉमन निकाल लें, तो हमारा क्या कॉमन निकलता है, y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से y कॉमन निकाल लें, y प्लस 8x बचा, ठीक है। आगे यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, 4x कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे अगेन y प्लस 8x बचा। तो ये जब कॉमन निकाल लेते हैं तो ये दोनों सेम आते हैं, अगर नहीं सेम तो क्वेश्चन गलत हुआ है आपका, ठीक है। एक दफा इसको लिख लिया, नेक्स्ट ये उठाना है और ये विद साइन उठाना है 4x, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा y में आ रहा है, y में भी आ रहा है और x में भी आ रहा है, यहाँ पे y नहीं होना चाहिए था, तो फिर क्या करेंगे, अगेन हम रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, y विद x, ठीक है। तो y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, x² प्लस 6 और प्लस 8x आ गया, ठीक है। यहाँ पे y की जगह पे लिख रहे हैं x² प्लस 6 और प्लस 4x। बेशक आप इसको अरेंज करके लिख लें, इसी तरह से लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पे। इस तरह से ये हमारा
आंसर आ गया रिक्वायर्ड जो है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। अच्छा, इसमें मिस्टेक है, जो प्राइवेट पब्लिशर है यहाँ पे उन्होंने +13 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो है ये है -16 एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं वहाँ पे आई थिंक सो -16 एक्स स्क्वायर लिखा हो, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में देखा है -16 एक्स स्क्वायर है। इस 13 एक्स स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ओके जी, तो यहाँ पे हम अगेन पेयर बनाते हैं। पेयर कौन सा बनेगा? ये तो दोनों, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो दिल करता है वो बना लें, क्योंकि अगर +1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -2 आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, जो सा पेयर आपने मर्जी उठाना है यहाँ से। तो ये हम उठा लेते हैं प्लस वाले। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पेयर बन रहे हैं। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और -16 एक्स स्क्वायर हमारा साथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें, x + 1 2 + 1 x + 2 आ जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट हमारा है x -2, और -1 है x -2, और साथ -16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2x हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन x आ गई, ये होगा 2। इस तरह की सिचुएशन आ गई हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, -2x, अगेन -x, और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, -16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही बातें हैं। ये क्वाड्रेटिक लिख ली हमने, लीनियर फॉर्म 3x आ गई हमारे पास, और ये आ गया 2। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक -x और +2 -16 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, ये तो सेम निकले हैं, लेकिन आपने साइन भी तो देखना है ना, साइन का भी सेम होना लाजमी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम फिर, कांस्टेंट और इसको अलग कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म को इसको अलग से लिख लिया, एक्स स्क्वायर +2 -3x अलग से कर दिया, -16 एक्स स्क्वायर, इसे 1 कह दें। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2। ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर +2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y + 3x, अगेन यहाँ पे y, इस जगह पे y -3x, बाकी इसी तरह से आ गया, और -16 एक्स स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह से आ गया। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करें तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होगी, y मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फैक्टर के साथ -3x। ठीक है, और इस तरह से y -3x, और अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन ऊपर से गुजर रही है तो ये नेचुरल है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था, और बाकी मेरी क्लास वालों के साथ भी यही होता था। अब तो खैर जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए हैं पहले से, अब वो ज्यादा चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। ओके जी, ये हमारी मल्टीप्लीकेशन होगी y -3xy और +3xy, ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -9x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और -16y²। ठीक है, तो देखा जाए अगर ये प्लस और माइनस के साइन है, कैंसिल हो गया, क्योंकि इनकी वेरिएबल्स भी सेम थे। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा, y² -9x, और ये -16, 9x² -16x², तो 9 और 16 25 हुआ, -25x²। अगर ये देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है। अगर फार्मूलाज याद किए हुए हैं तो आपके माइंड में फौरन ये आ जानी चाहिए बात। तो इस तरह से अगर हम इसको कर दें तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। किस तरह से, y का तो a का तो होल स्क्वायर है y की फॉर्म में, लेकिन b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। तो ये b 5x और इसका होल स्क्वायर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, a माइनस बी, a कितना है, a क्या है, y है हमारे पास, और b कितना है, 5x है। ठीक है, फिर a प्लस बी है, a कितना है हमारे पास, y है, और b कितना है हमारे पास, 5x है। ठीक है, एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में। क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा y और x के साथ मिक्स है, तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y विद x। x के साथ जब रिप्लेस किया तो क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर +2 y की जगह पे आ गया, इसकी जगह पे -5x उसी तरह से आ गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर +2 + 5x। ठीक है, तो इसको बेशक आप रीअरेंज कर लें, बेशक इस तरह लिखा रहने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि टाइम टेकिंग है।
एक दो दफा प्रैक्टिस करने से ये आपको याद भूल सकते हैं क्वेश्चन, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ये क्वेश्चन आपको मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में कभी भी भूलेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।